हो मीरा, बेटा जल्दी आ, सामान ठेला पर चढ़ना है। ये धूप तो आने का नाम ही नहीं ले रही। कितनी ठंड है रे। अंदर से मीरा की घबराई आवाज आती है। बस माँ, 1 मिनट, यह कचौरियों की आखिरी प्लेट रख रही हूँ। कुछ देर बाद मीरा मोटा शॉल ओढ़े हाथों में भरे कच्चे कचौरियों की बड़ी टोकरी लेकर बाहर आती है। भाप उड़ रही थी, पर ठंड इतनी कि भाप भी कुछ ही दूर जाकर गायब हो जाती। चल माँ, आज बहुत ज्यादा ठंड है, हाथ सुन्न हो रहे हैं। सविता मुस्कुराई। बेटा, सर्दियों में ही तो सबसे ज्यादा कचौरी बिकती है। तू चिंता मत कर, थोड़ी देर में गर्मी आ जाएगी। दोनों मिलकर कचौरी सब्जी का ठेला सड़क के पुराने पीपल के पेड़ के पास लगाते हैं। धुंध के बीच चलते चलते सांस से निकलती भाप भी धूप जैसी लग रही थी। ठेला लगते ही सविता आवाज लगाती है, गर्मा गर्म कचौरी ले लो, स्पेशल आलू की सब्जी के साथ। धीरे धीरे ग्राहक आने लगते। बहन जी, आपकी कचौरी का तो कोई तोड़ ही नहीं। सर्दी में तो मैं रोज यहीं आता रहूंगा। मीरा के चेहरे पर गर्व दिखाई देता। कचौरी बनाना उसका बचपन का काम था और अब इसी से घर चलता था। कुछ सालों से सविता और मीरा मिलकर यह ठेला चला रही थी। मीरा अब शादी की उम्र की हो गई थी। तभी एक दिन राजेश नाम का लड़का मीरा को देखने आता है। साधारण परिवार था, पर बहुत संस्कारी। राजेश के पिता खटिया में बैठा और बोला, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई, मेहनती भी है और सदाचारी भी। सविता कुछ देर सोचती है और बोलती है, हमें भी आपका बेटा बहुत पसंद है, रिश्ता पक्का समझिए। कुछ दिनों बाद मीरा की और राजेश की शादी हो जाती है। मीरा ससुराल आती है। वहां ससुराल में सास उर्मिला, ससुर देव, एक छोटी ननद मोनिका 117वीं में और देवर अरविंद B.Com में था। मीरा ने पहले दिन रसोई में सर्दियों में खास दाल बाटी, मीठा चूरमा और गर्म मूंग की दाल का हलवा बनाया और सबने खाया। खाते ही उर्मिला बोली, अरे वाह बहू, तूने तो दिल जीत लिया। खाना इतनी ठंड में भी गर्मा गर्म और स्वादिष्ट। सबने खूब तारीफ की और मीरा को ससुराल में अपनापन महसूस होने लगा। दिन गुजरते गए। एक दिन मीरा आंगन में ठंडे पानी से बर्तन धो रही थी। हवा इतनी ठंडी कि हाथ कांप रहे थे। तभी पीछे से राजेश आया और बोला, मीरा, इतनी ठंड में अकेली बर्तन क्यों धो रही हो? चलो मैं मदद करता हूँ। मीरा शर्म के मारे बोली, नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं। राजेश मुस्कुराया और बोला, अरे तुम्हारी मदद करना कोई शर्म की बात थोड़े है। पति पत्नी एक दूसरे का साथ देते हैं। अच्छा चलो ठीक है। फिर उसने जेब से एक छोटी सी लाल चूड़ी का डब्बा निकालकर दिया। मीरा, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। हालात अच्छे नहीं हैं, पर सोचा कुछ तो दूं। मीरा की आंखें चमक उठी। मुझे तो चूड़ियाँ बहुत पसंद है। ये मेरे लिए सबसे खास है चूड़ियाँ, जो शादी के बाद सबसे पहले दिए हैं आप। मीरा यह कहकर चूड़ियां लेके अंदर चली गई। कुछ सालों बाद मीरा गर्भवती हो गई। पूरा घर खुशियों से भर गया और सब मीरा को काम नहीं करने देते। सास उर्मिला हर वक्त कहते रहती, बहू तू बस आराम कर, सब काम हम कर लेंगे। समय के साथ मीरा को एक बेटा हुआ, छोटा खुशहाल, नाम जैसा वैसा ही नटखट, हमेशा घर में भागता दौड़ता। एक दिन सुबह मोनिका बोली, भाभी, आपका खुशहाल तो टोपी पहनता ही नहीं। हम सब ठंड में ठिठुर रहे हैं और ये महाराज टोपी फेंक देते हैं। मीरा हंस पड़ी और बोली, मोनिका, इसका क्या किया जाए, जिद्दी हो गया है बिल्कुल।
किसी की भी नहीं सुनता है। उधर उर्मिला और उर्मिला के पति देव काम पर जाने का तैयार हो रहे थे। राजेश रोज दुकान पर काम करने जाता था। तनख्वाह ठीक नहीं थी, लेकिन मेहनत बहुत थी। उधर देवर अरविंद कॉलेज की फीस को लेकर परेशान था। एक दिन रात के खाने में सिर्फ मूंग की दाल और 2 रोटियां बनी और फिर मोनिका बोली, भाभी, दाल आज पतली क्यों बनाई और सब्जी भी नहीं है? मीरा ने धीरे से मोनिका को कहा, घर में राशन खत्म हो गया है। दाल आटा बस 1-2 दिन का ही बचा है और तुम तो पता ही है तेरे भैया को पैसे भी अभी नहीं मिल रहे हैं। सब चुप हो गए। राजेश की आंखों में चिंता उतर आई। उसी रात को जब मीरा बाहर बर्तन धो रही थी, हवा और भी तेज हो गई थी। तभी राजेश पीछे से आया और बोला, मीरा, मैं सब संभालते संभालते थक गया हूँ। तनख्वाह पूरी ब्याज में चली जाती है, अरविंद की फीस, मोनिका की किताबें, समझ नहीं आता आगे कैसे चलेगा। आप खुद को क्यों दोष देते हैं? आप मेहनत कर रहे हैं, रास्ता जरूर निकलेगा। उसी वक्त दरवाजे के पीछे खड़ा अरविंद सब सुन रहा था। अगले दिन सुबह उसने अपने बड़े भैया से कहा, भैया, मैं कॉलेज अब नहीं जाऊंगा, मैं भी काम करूंगा और पैसा कमाऊंगा। राजेश ने डांटते हुए कहा, तू अभी पढ़ाई लिखाई करो, तुमको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। पर अरविंद नहीं माना। मीरा आगे आई और बोली, अरविंद, अगर तुम पढ़ाई बीच में छोड़ दोगे तो भैया की मेहनत और सपने दोनों टूट जाएंगे। सिर्फ 2 साल और पढ़ो, उसके बाद तुम अच्छी नौकरी करोगे, सब ठीक होगा। यह कहकर उर्मिला चली गई और फिर अरविंद मन में सोचने लगा, हालात घर के ठीक नहीं थे। तो शाम को मीरा ने राजेश से डरते डरते कहा, ओ, सुनते हो? मेरे पास एक आइडिया है, कहे तो बताती हूँ, गुस्सा मत करना। ठीक है, पर जल्दी बताओ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैं शादी से पहले माँ के साथ कचौरी बनाकर बेचती थी। क्यों ना फिर से ठेला लगाना शुरू कर दूं? इससे घर की हालत सुधर जाएगी। राजेश ने चिंतित में पड़ गया और कहा, तुम तो ठीक कह रही हो, पर गांव वाले क्या कहेंगे? और खुशहाल बेटा, उसे कौन संभालेगा? उर्मिला, मीरा की सास, बगल में बैठकर सुन रही थी और फिर बोली, बेटा राजेश, अगर बहू का मन है तो उसे करने दे। खुशहाल को मैं संभाल लूंगी। लेकिन माँ, तुमको तो मालूम है ना खुशहाल कितना शरारती है और नटखट। यह कहकर सब अपने अपने रूम में चले गए। और अगले सुबह राजेश ने मीरा के लिए नया ठेला लेकर आया और मीरा ने फिर से कचौरियों का काम शुरू कर दिया। मीरा सुबह उठकर उसने मसाले तैयार किए, आलू छीले, आटा गूंथा। ठंड इतनी थी कि हाथों में पानी लगते ही जैसे पिन चुभते हों, लेकिन वह डटी रही और फिर ठेला लेकर चली गई। पहले दिन ग्राहक कम आए। दूसरे दिन ग्राहक के भीड़ बढ़ने लगे। मीरा अकेले संभालना मुश्किल हो गया। तो फिर राजेश आया। फिर एक ग्राहक ने बोला, नई बहू की कचौरी कमाल की है, भाई 1 प्लेट और दे दो। भैया सब्जी बढ़िया से डालना। धीरे धीरे मीरा का ठेला बहुत मशहूर हो गया। रोज अच्छा पैसा आने लगा। राशन पूरा घर में भर गया। कर्जदार के कर्ज थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। अरविंद की फीस समय पर जमा होने लगे और मोनिका की नई किताबें भी आ गईं। उस रात ठंड बहुत तेज थी, लेकिन घर में गर्माहट थी। मेहनत की, प्यार की, विश्वास की और परिवार की। और धुएं से उठती गरम कचौरी की खुशबू जैसे कह रही थी, मेहनत की आग हमेशा ठंड को हरा देती है।